जी हाँ साथियों, आज का ये सेशन उन बोर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए होने वाला है खास और अहम, जो जानना चाहते हैं सीबीएसई ने क्या किए हैं बदलाव। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल द विजडम न्यूज़ पर। तो साथियों, सालों से चले आ रहे स्ट्रीम सिस्टम आर्ट्स कॉमर्स साइंस को सीबीएसई बोर्ड ने बदलने का निर्णय लिया है, जिससे कोरोना महामारी में स्ट्रीम चुनाव को लेकर असमंजस में फंसे विद्यार्थियों को राहत मिली है। नई व्यवस्था के तहत अब 11वीं के विद्यार्थी अपने पसंद के कोई भी 5 विषय ले सकेंगे, किंतु इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होगा। नए शैक्षणिक स्तर यानी नए सेशन से 2021-22 के दौरान अब 11वीं के विद्यार्थियों को नए नियमों के अनुसार स्ट्रीम का चयन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के कारण सीबीएसई ने यह नया सिस्टम तैयार किया है, जिसके तहत अब 11वीं में स्ट्रीम और अंकों की अनिवार्यता खत्म हो गई है। संभावना है कि आगामी समय में सीबीएसई द्वारा 10वीं का परिणाम औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब विद्यार्थियों के लिए गणित विषय के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री लेने की कोई बाध्यता या कंपल्सन नहीं होगी। और साथियों, विद्यार्थी अब पॉलिटिकल साइंस के साथ केमिस्ट्री और गणित के साथ हिस्ट्री या राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकेंगे। अब मिली असली आज़ादी विद्यार्थियों को अपनी स्ट्रीम और सब्जेक्ट चुनने में। अब सीबीएसई ने आर्ट कॉमर्स व साइंस सिस्टम को समाप्त कर दिया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट सीबीएसई की तरफ से आई है और आपको सुकून देने वाली भी है। और अगर ये अपडेट जो चैनल द्वारा दी जा रही है आपको अच्छी लग रही है और जो चैनल की प्रस्तुति है वो भी अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट, और वो भी स्टिक विश्लेषण के साथ। तो साथियों, स्ट्रीम सिस्टम के तहत विद्यार्थियों को सभी विषयों को एक साथ लेकर चलना मुश्किल लगता था। सीबीएसई की एग्जाम कंट्रोलर नीलम राय ने बताया है कि सीबीएसई ने स्ट्रीम बाध्यता को समाप्त कर दिया है। अब विद्यार्थी अपनी पसंद के कोई भी 5 विषय ले सकेंगे, लेकिन इंग्लिश को कंपलसरी किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि अब स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार और पसंद का कोई भी विषय ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी किसी भी विषय को चुन सकते हैं। और साथियों, जो ये सीबीएसई ने एक पहल की है कि अब बायोलॉजी के साथ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकेंगे विद्यार्थी, तो ये सीबीएसई के साथ साथ हरियाणा बोर्ड भी जल्द ही लागू कर देगा। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो 10वीं में विद्यार्थी अब थे और उनको 11वीं में दाखिले लेने हैं, तो वो भी लगता है निश्चित हो जाने का समय आ गया है, क्योंकि सीबीएसई की तर्ज पर ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी फैसले लेने में देर नहीं लगाता। जब सीबीएसई ने ये अनिवार्यता ख़त्म कर दी है, सीबीएसई ने जो स्ट्रीम व्यवस्था है उससे छुटकारा दिलाया है, तो जल्द ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी नोटिफिकेशन जारी करके स्ट्रीम से छुटकारा दिलाएगा। और जो 11वीं में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा। अपनी पसंद के सब्जेक्ट वो अब चुन सकेंगे और पसंदीदा सब्जेक्ट चुनने से उनको भविष्य में भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि साथियों, स्ट्रीम व्यवस्था में सब्जेक्ट थोपे जाते थे। मान लीजिए किसी विद्यार्थी को मैथमेटिक्स में अच्छा रुझान है उसका, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में से एक में उसकी अच्छी पकड़ है लेकिन दूसरे में पकड़ नहीं है। मान लीजिए फिजिक्स में अच्छी पकड़ है तो अकेली फिजिक्स नहीं मिलती थी, केमिस्ट्री उसको साथ में लेनी पड़ती थी। लेकिन जो ये एक नई व्यवस्था है, इस नई व्यवस्था से अब इस बात से छुटकारा मिला है, जैसे फिजिक्स में पकड़ है तो फिजिक्स लेगा, और जो दूसरे सब्जेक्ट में उसकी पकड़ है या उसको कंसेप्ट क्लियर है या साथ ही उसकी रुचि है, तो वो दूसरा सब्जेक्ट
हिस्ट्री में अगर रुचि है तो साथ में हिस्ट्री ले लेगा, तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी चलेगी और साथियों केमिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस भी चलेगा, बायोलॉजी के साथ साथियों हिस्ट्री भी चलेगी, पब्लिक एड भी चलेगी, लोक प्रशासन भी चलेगा। यानी कि कोई सब्जेक्ट की किसी भी से मैचिंग अब कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है तो आपकी उन सब्जेक्टों पर पकड़ और रुचि। आपका ये एक बड़ा अपडेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और सभी विद्यार्थियों के लिए ये संजीवनी भी है। और ये जो सेशन दिया जा रहा है आपको साथियों हमारे चैनल के द्वारा, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ये सेशन रुकना नहीं चाहिए, उन सभी विद्यार्थियों के पास जाना चाहिए जो इस वर्ष 10वीं कक्षा में थे, जिन्होंने 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम दिए थे, चाहे वो सीबीएसई में हो, हरियाणा बोर्ड में हो या किसी दूसरे बोर्ड में हो, क्योंकि उन सभी की ज़रूरत है, उन सभी को टेंशन है कि क्या हमें स्ट्रीम किस आधार पर मिलेगी, परसेंटेज आधार होगा, मेरिट आधार होगा। तो साथियों अब मेरिट परसेंटेज इनको साथियों लेके अब टेंशन खत्म हो गई है। दूसरा आपकी सब्जेक्टों को लेकर टेंशन खत्म हो गई है। अब आर्ट वाले विद्यार्थी साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेंगे, साइंस वाले विद्यार्थी आर्ट के भी पढ़ सकते हैं, और कॉमर्स वाले आर्ट के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और साथ में कॉमर्स भी चलेगी। सारे सब्जेक्ट साथ साथ चलेंगे, मिक्सिंग होगी सब्जेक्टों की, जिनमें आपकी रुचि है, लगन है, आप अच्छे से पकड़ है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, उसके अंदर पीछे सब्जेक्टों पर बेसिक आपके क्लियर हैं, तो आप वो पसंदीदा और चुनिंदा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और इसलिए ये अपडेट आपके लिए एक संजीवनी से कम नहीं है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है, हम हमारे चैनल के द्वारा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। इसके लिए ये कर देना चाहिए था, ये बोर्डों की बहुत अच्छी पहल है। इससे विद्यार्थियों के अंदर जो कुंठा के भाव होते हैं, जो ज़बरदस्ती सब्जेक्ट लेने की एक जो प्रथा थी, उससे विद्यार्थियों को छुटकारा मिलेगा और विद्यार्थी और अधिक मेहनत और लगन से काम करेंगे और इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। ये हमारा सोचना है। आपका क्या सोचना है कि ये जो स्ट्रीम ख़त्म करने का जो निर्णय सीबीएसई ने लिया है, ये विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है या साथियों इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालना, क्योंकि आपके कमेंट हमारे चैनल के लिए मोटिवेट करने वाले होंगे, मोटिवेशन मिलेगी और हम भविष्य में आपके लिए इससे भी बेहतरीन और ख़ास अहम उम्दा जानकारियां लेकर चैनल पर आते रहेंगे। लेकिन चैनल के साथ भरपूर प्यार और समर्थन बनाए रखना, चैनल के साथ जुड़ाव रखना। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली उस घंटी को दबा लेना, ताकि आपको मिले अगली वीडियो, अगले सेशन, अगली अपडेट की नोटिफिकेशन बिना देर लगाए, सटीक समय पर, सटीक विश्लेषण के साथ। तो आज की इस अपडेट में इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।